नमस्कार, मेहनत रंगलाएगी के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषि कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम में लगातार रोजगार के अवसरों को आपके सामने लाते हैं। देश भर में अगर शिक्षित युवाओं की बात करें तो कुल 1% के करीब ही ऐसे युवा हैं जिनके पास तकनीकी शिक्षा है, जबकि उद्योगों में आज भी ट्रेन कामगारों की भारी कमी रहती है। इसलिए आज हम बात करेंगे वोकेशनल कोर्सेज यानी कि रोजगार उन्मुख शिक्षा के बारे में। ये देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे आईटीआई और पॉलिटेक्निक 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं सरकारी प्रयासों का और देखते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय किस तरीके से रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए प्रयास कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में आज जब हर व्यवसाय प्रोफेशनल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है, मार्केट का मिजाज अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट तय करते हैं। ऐसे में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में स्किल्ड मैन पावर का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मांग और आपूर्ति के बीच सही संतुलन बनाए रखना ही अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्व की सर्वाधिक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम शुमार है। भारत ही विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। ऐसे में सारी उम्मीदें युवाओं पर आकर टिक जाती हैं। इनमें भी एक बड़ी संख्या अकुशल लोगों की है। जाहिर है, अकुशल लोगों की इतनी बड़ी आबादी रोजगार हासिल करने की राह में एक बड़ी बाधा है। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए केंद्र सरकार नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने हाल में ही नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया है। एक कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल डेवलपमेंट पहली बार बनाई गई है पिछले महीने, जो विशेषकर स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड किसी भी मंत्रालय का कोई भी प्रपोजल होगा उसको कंसिडर करेगी और अप्रूव करेगी। और वो इस लायक नहीं है उनके परिवार की वो उस तरह की फीस जो चाहिए होती दे सके, उनको क्रेडिट आराम से बैंक से मिल सके, उनको लोन आराम से मिल सके। नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसको करीब करीब सभी बैंकों ने अडॉप्ट कर लिया है। अकुशल लोगों के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम के तहत बैंक लोगों को ऋण मुहैया करवाता है, लेकिन अक्सर बैंकों को अपनी पूंजी को लेकर डर भी बना रहता है। इसके लिए सरकार क्रेडिट गारंटी फंड बनाने की और अग्रसर है। तेजी से काम चल रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अगले 2 से 3 महीने में क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना भी केंद्र के स्तर पर हो जाएगी, ताकि बैंकों द्वारा दिया गया अगर जो ऋण है गरीब बच्चों को, अगर उसमें से उनको कुछ वसूली नहीं भी हो पाती है तो केंद्र सरकार उनको सहयोग करके बैंकों का। देश में तकरीबन 10,000 से ज्यादा आईटीआई हैं, जिनमें 7,000 प्राइवेट हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स की इतनी लंबी कतार के बावजूद यहाँ बेहतर इंस्ट्रक्टर की कमी है। बात गंभीर है, क्योंकि बेहतर स्किल्ड मैन पावर तैयार करने के लिए जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। सरकार इसके लिए एडवांस ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने जा रही है। आईटीआई काफ़ी संख्या में खुल गए हैं। आज हमारे देश में 10,000 से ज़्यादा आईटीआई हो गए, इनमें 7,000 प्राइवेट सेक्टर में हैं, लेकिन उनमें पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर्स की काफ़ी कमी है, उसमें योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। और उनके लिए हम लोग ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की आवश्यकता है उसको ध्यान में रहते हुए हम लोग एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं देश के। उसमें भी पीपीपी मोड में हम लोग खोलेंगे, जिसमें लोगों को इंस्ट्रक्टर बनाया जा सकेगा। दूर दराज के इलाकों में तकरीबन 6,000 वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, जहां सिलाई, कढ़ाई, बुनाई से जुड़े तमाम काम चलाए जा रहे हैं, जिनकी फंडिंग भारत सरकार करती है। लगभग हर मंत्रालय कौशल विकास डेवलपमेंट से जुड़े कार्यक्रम चलाते हैं, ताकि समाज से कटे लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके। हर साल लाखों की संख्या में छात्र स्कूल कॉलेज से पास होकर निकलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के बावजूद कुशल लोगों का आंकड़ा कुछ प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रचार प्रसार का काम किया जा रहा है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से एक एडवोकेसी कैंपेन प्लान किया गया है, जो शीघ्र ही रोल आउट होने वाला है। इसी तरह विभाग की तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो जगह जगह के ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं उनके बारे में जानकारी नहीं रहने के कारण से स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग अलग से पैसा उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से इस बारे में और अधिक प्रचार प्रसार करके स्थानीय भाषा में लोगों को जानकारी दे सकें। तकनीकी शिक्षा हो या फिर कुटीर उद्योग, केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार लगातार लोगों को हुनर तराशने और उन्हें नई राह दिखाने की ओर अग्रसर है। ऐसे में जरूरत है कि दूर दराज इलाकों में बैठे युवा भी इन कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़ें और अपने सपनों को साकार करें, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। जब वोकेशनल कोर्सेज की बात होती है तो पॉलिटेक्निक का नाम सबसे पहले आता है। दरअसल मार्केट में प्रोफेशनल्स की बढ़ती मांग को देखते हुए ऐसे संस्थानों की जरूरत महसूस हुई जहां बदलते वक्त के साथ बदलती तकनीकी को समझने वाली
मैन पावर तैयार की जा सके। यहीं से शुरुआत हुई पॉलिटेक्निक संस्थानों की। आज देश भर में तकरीबन 1300 संस्थान हैं, जिनमें 3 लाख डिप्लोमा कोर्सेज मौजूद हैं। 12वीं पास विद्यार्थी जो तकनीकी क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए पॉलिटेक्निक एक कारगर विकल्प है। पॉलिटेक्निक में प्रवेश पाने के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है। आपको जेईटी यानी ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट से होकर गुजरना होता है। यहाँ तमाम ट्रेड्स में 3 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रोफेशनल्स की बढ़ती मांग को देखते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर कई पॉलिटेक्निक शुरू किए गए हैं। देश भर में 90 से भी ज्यादा वुमेन पॉलिटेक्निक चलाए जा रहे हैं। अकेले दिल्ली में भी कई वुमेन पॉलिटेक्निक मौजूद हैं। इन संस्थानों का लक्ष्य मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करना है, ताकि उनके हुनर को तराश कर रोजगारोन्मुख बनाए जाए। हमारे यहाँ 9 गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक्स हैं, 8 प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स हैं। यहाँ डिफरेंट करीब 30 डिसिप्लिन्स में मतलब डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th पास होता है। और कुछ लड़कियों के भी यहाँ पर हमारे एक्सक्लूसिव पॉलिटेक्निक्स हैं, जैसे मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कस्तूरबा पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन है। इसी तरह से ITI भी 3-4 ITIs हमारी एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स हैं, जिसमें गर्ल्स से रिलेटेड कोर्सेज मतलब की ट्रेनिंग दी जाती है। मुख्य रूप से पॉलिटेक्निक राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम और कायदों से संचालित होते हैं। इसके लिए हर राज्य में डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बनाए गए हैं। डायरेक्ट सेंट्रल असिस्टेंट स्कीम के तहत पॉलिटेक्निक को भारत सरकार आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD के तहत ब्यूरो ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुख्य रूप से फंड प्रदान करता है। इन संस्थानों की धमक अब इंडस्ट्री में भी सुनाई देने लगी है। तभी तो देखते ही देखते कई सारी इंडस्ट्रीज पॉलिटेक्निक के साथ MOU साइन कर रही है। हालांकि अब भी इंटरनेशनल कंपटीशन को देखते हुए काफी कुछ किया जाना बाकी है। आज इंडिया दूसरी कंट्रीज डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर कर रही है। जैसे चाइना है, चाइना में मोर देन 5000 डिसिप्लिन्स होंगे सर्टिफिकेट लेवल कोर्सेज पे। आज यहाँ पर हम 100 डिसिप्लिन्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ की बात है तो हम कंपेयर करते हैं सिंगापुर के साथ। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने एक सिंगापुर के साथ मतलब प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है, MOU साइन हुआ है, जिसको हम ग्रीन फील्ड वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के नाम से जानते हैं। और ये हमारा जौनापुर विलेज है साउथ दिल्ली में, वहाँ पर आगे चल कर के एस्टेब्लिश होगा। हर पॉलिटेक्निक कुछ खास ट्रेड में कोर्स चलाते हैं। यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चल रही है। ये 3 साल का कोर्स है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक जानकारी दी जाती है। इसके अलावा सर्किट डिजाइनिंग, लॉजिक गेट की नॉलेज, UPS, बैटरी, इन्वर्टर जैसे उपकरणों की जानकारी, माइक्रो प्रोसेसर की नॉलेज दी जाती है। टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज में, R&D में, डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में उनकी प्लेसमेंट है। अच्छी कंपनी लाइक CSC, IBM, विप्रो, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन ऑल दिस फील्ड्स वी हैव हमारे बच्चे हैं। ये है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स को हैंडल करना और उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी जाती है। 3 साल के इस कोर्स को 6 सेमेस्टर में बांटा गया है। सिर्फ मशीनों की जानकारी ही काफी नहीं है। इस कोर्स के दौरान आपको मेडिकल साइंस की बेसिक नॉलेज भी दी जाती है। Our students work over there as a biomedical engineer or electronics engineer. After that, they get opportunity to get job in the hospitals. The hospitals में basically they work as a biomedical engineer, where they are supposed to look after the sophisticated biomedical equipments. ठीक है ना? After that, they can also go in the industries which are supplying the biomedical equipments, there where they work as a biomedical engineer and they look after the equipment as far as servicing is concerned. मौजूदा समय सूचना क्रांति का है। ITS देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले व्यवसायों में से एक है। ऐसे में कंप्यूटर साइंस एक उभरता हुआ विकल्प है, जिसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी दी जाती है। कोर्स के दौरान आपको रेगुलर बेसिस पर वर्कशॉप भी कराई जाती है। 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी दी जाती है। टेक्निकल साइड में है तो टेक्निकल साइड में इनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। लाइक दे कैन गेट द जॉब ऑफ अ सर्विस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मिल सकती है, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। देन दे कैन गो फॉर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स ऑल्सो। स्पेशल सॉफ्टवेयर लाइक CAD वगैरह कर लें तो ड्राइंग्स के लिए, एनिमेशंस वगैरह के लिए, आर्किटेक्चर वगैरह में भी चले जाते हैं कुछ बच्चे। फैशन के इस दौर में आज हर चीज फैशनेबल हो गई है। हर किसी की चाहत
दूसरे से बेहतर दिखना। जिस तरह से फैशन डिजाइनर्स की मांग तेजी से बढ़ी है, उससे फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए युवाओं में क्रेज बढ़ना लाजमी है। कोर्स के दौरान आपको पैटर्न डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, इक्विपमेंट हैंडल करना सिखाया जाता है। साथ ही फैशन की बारीकियों से रूबरू भी कराया जाता है। 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद इंडस्ट्री में फैशन मर्चेंडाइजर, डिजाइन कंसल्टेंट और फैशन के सोर्सिंग जॉब में भी सुटेबल हैं। मर्चेंडाइजिंग वगैरह में ये प्लेस्ड होते हैं। कोर्स खत्म होने के बाद अधिकतर विद्यार्थी उच्च शिक्षा की ओर रुख करते हैं। 3 साल के डिप्लोमा के बाद आप बीटेक सेकेंड ईयर में लिटिल एंट्री यानी कि सीधे प्रवेश पा सकते हैं और कुछ सालों के बाद आपके हाथ में होगी बीटेक की डिग्री, यानी हुनर और डिग्री एक साथ। Normally also after class 10 you do another 2 years, 10 plus 2 plus 4. It takes 6 years to get degree. So if you come to the diploma system, after class 10 you do 3 years diploma, then you join second year and 3 years degree. So you take 6 years and get into degree. ये तो बस एक मानगी भर है। आज देश भर में तमाम ट्रेड्स में पॉलिटेक्निक एक कुशल मैन पावर तैयार कर रहे हैं। देश भर में हर साल लाखों की तादाद में युवा डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन इनमें प्रोफेशनल्स का आंकड़ा कुछ प्रतिशत तक ही सिमटा है। हालांकि केंद्र सरकार ने साल 2013-14 के बजट में 700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे भविष्य के प्रति उम्मीद बढ़ी है।